विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे बिहार में लगातार चर्चाएं हो रही हैं और विभिन्न दल जो है अपनी ताकत को और मजबूत कर रहे हैं। राहुल गांधी जी आजकल यात्रा पर निकले हुए हैं और वह यात्रा वोटर का अधिकार दिलाने की यात्रा है। उनका कहना है कि वोटर्स के जो वोट है वो चोरी हो रहे हैं और इसको लेकर वो सरकार को घेर रहे हैं। इसके साथ ही जो सत्तासीन दल है वह भी लगातार कई तरह की घोषणाएं कर रहा है और यह कह रहा है कि जनता का हितैषी उससे अच्छा और कोई हो नहीं सकता है। बक्सर विधानसभा सीट पर, सदर विधानसभा सीट पर भी तमाम लोगों की नजरें हैं और कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों दलों में कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि यहां से चुनाव लड़े और सदर विधायक संजय कुमार तिवारी और मुन्ना तिवारी जो 2 बार से यहां विधायक रहे हैं उनको हराकर सत्ता का पर काबिज हो जाए। बक्सर में कांग्रेस के कई ऐसे चेहरे हैं जो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और यह बता रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ही जो है जनहितैषी है और वही आएगी तो जनता का सही मायनों में कल्याण होगा। ऐसे ही एक युवा नेता है पंकज उपाध्याय जी जो हमारे साथ मौजूद हैं। यह भी राहुल गांधी का विजन और कांग्रेस का विजन लेके जनता के बीच जा रहे हैं और लगातार जनता से यह कह रहे हैं कि कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार ही जब आएगी तभी सही मायनों में जनता का कल्याण हो सकेगा। क्या मैंने ठीक कहा ना? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से पिछले कई चुनाव में अप्रत्याशित परिणाम आए, महाराष्ट्र चुनाव का उदाहरण देखिए। महाराष्ट्र चुनाव में सभी पार्टियां एग्जिट पोल तक लेके सभी मीडिया, जो कुछ मीडिया पे भी आरोप लगता है कि ये मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, वैसी मीडियाओं ने भी ये सर्वे दिखाया था कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही है। लेकिन जिस प्रकार का चुनाव परिणाम आया, उसी दिन से हमारे नेता राहुल गांधी जी इन चीजों पे लगे और आज कहीं न कहीं वो वोट चोरी, इस देश की सबसे बड़ी चोरी जो वर्तमान सरकार द्वारा की जा रही थी, उसको लेकर इस देश की जनता के सामने आ चुके हैं। और आने वाले दिनों में जो बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए और इनकी चोरी को सबके सामने लाने के लिए वोट अधिकार यात्रा बिहार में प्रारंभ की गई है। और समस्त विपक्षी दल कल वोट अधिकार यात्रा की भीड़ और समर्थन को देख के पूरी तरह से हतोत्साहित हो गए हैं और अनर्गल बयानबाजी और इस तरह का लोग करना शुरू कर लेकिन दिए जिस हैं। तरह से अनर्गल बयानबाजी की आप बात कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन तो ये कह रहा है कि आप अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, आप झूठ इलेक्शन बोल रहे हैं। आज के इस वर्तमान परिवेश में इस देश की जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, सभी इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के दबाव में हैं और इन्हीं लोगों के इशारे पे काम करती हैं। तो बयानबाजी करना अलग है। राहुल गांधी जी जब डिजिटल वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं तो सरकार को क्या आपत्ति है? डिजिटल वोटर लिस्ट उन्हें दे देना चाहिए। अगर सरकार कहीं ना कहीं डिजिटल वोटर लिस्ट को सामने लाने में अपने कई तरह के उसके विकल्प दे रही है कि नहीं, हम ये नहीं, क्यों नहीं दे सकते आप डिजिटल वोटर लिस्ट, तो कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ा खेल है। आने वाले दिनों में ये पूरे देश की जनता के सामने आएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि आप जिस तरह से वोटर को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा, और ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, ये पूरी तरह से बेबुनियाद आरोप है और इसके लिए हलफनामा वगैरह देने की बात कही है। इसमें आप क्या कि कहेंगे? आप चुनाव के 2 महीना पहले मतदाता पुनरीक्षण क्यों करते हैं? ये 2 वर्ष पूर्व से भी किया जा सकता था। चुनाव के 2 महीने पहले मतदाता पुनर्निरीक्षण के नाम पे 65 लाख मतदाताओं को बिहार के वोटर लिस्ट से बाहर करना, ये सीधे तौर पे इस बात का परिचायक है कि आप कहीं ना कहीं बिहार के ऐसे मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित करना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके पक्ष में नहीं रहते और आपकी सरकार बनने में वो रोड़ा साबित होंगे। अगर सभी मतदाता अच्छी तरह से अपना मतदान बिहार में करेंगे तो कहीं ना कहीं इस वर्तमान सरकार को इस बात का भय है कि हमारी सत्ता चली जाएगी, जिसके कारण 65 लाख मतदाताओं को उनके मताधिकार के वंचित करने अच्छा, का लगता काम है कि किया जा जनता रहा इस है। बात को समझ रही है, क्योंकि जो आपने भीड़ की बात करी, निश्चित तौर पे कल सासाराम में जिस प्रकार से जन सैलाब राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी को सुनने के लिए, महागठबंधन के हमारे सभी नेताओं को सुनने के लिए जुटा, ये कहीं ना कहीं एक सत्ता परिवर्तन का आगाज था। और कल की इस भीड़ को देख के ही सभी विपक्षी दल आज एकदम सदमे में हैं और कई तरह की
उलुल जुलुल बातें करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन देखिए जैसे कि बिहार की जो सरकार है वो कहती है कि हम सुशासन चलाते हैं और हम जो है जनता के बारे में सोचते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने 400 से बढ़ाकर आपका जो पेंशन है वृद्धावस्था और जो है विधवा पेंशन वगैरह उसको बढ़ा के ज्यादा कर देखिए दिया। 20 तो वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद 21वां वर्ष जब चुनावी वर्ष आता है, आप 2 महीने पहले अगर 400 से पेंशन बढ़ा के 1100 कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जनता को लोक लुभावन चीजें ले आ रहे तो हैं। डर हो गया है डर कांग्रेस के चलते आप दे रहे हैं। जैसे ही महागठबंधन ने ये वादा किया कि हम पेंशन को 1500 करेंगे, वैसे इन लोगों ने डर के मारे पेंशन को 1100 किया। यदि इनकी इनकी निष्ठा होती कि हाँ लोगों को ये लोगों के कष्ट को ये समझते कि उनके जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पेंशन के रूप में 1100 या 1500 रुपए देने की इनकी कोई मंशा होती, तो ये मुख्यमंत्री 1 महीने पहले नहीं बने हैं, ये पिछले 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ऐसा व्यक्ति चुनावी वर्ष में अगर किसी प्रकार का कोई घोषणा करता है तो कहीं ना कहीं लोगों को अपने जाल में फंसाने का घोषणाओं की ही बात नहीं है। अगर हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट देखें तो हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारे विकास के कार्य तो 20 साल में हुए हैं। आपको नहीं लगता आप विकास कार्यों को लेके आप बक्सर की चर्चा करिए ना, बक्सर में कोई ऐसा विकास कार्य इन लोग का बताइए, बिना विजन की चीजें चल रही हैं। विकास कार्यों के नाम पे हजारों करोड़ खर्च तो हो रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या आ रहा है? आज सड़कें बनती हैं, सड़कें बनने से पहले टूट जाती हैं। बक्सर में आज तक एक महिला महाविद्यालय की स्थापना नहीं हो पाई। बक्सर की हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को यहाँ उच्च शिक्षा के लिए कोई महिला महाविद्यालय है क्या? बक्सर में एक महिला महाविद्यालय नहीं होना कभी चाहिए? सरकार के साथ आप भी तो थे, नीतीश कुमार जी के साथ आप भी तो थे। नीतीश कुमार जी के साथ 6 महीने और साल भर की सरकार चलने से कोई आप नहीं बना सकते हैं ना। मुख्यमंत्री लगातार 20 वर्षों से जो व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा है, वो व्यक्ति इन चीजों का दोषी है। मांग भी तो नहीं उठाई आपने? बहुत बार मांग उठाई गई, अगर नहीं उठी है तो हमको तो ऐसा लगता है। आपके विधायक ने तो कभी मांग नहीं उठाई, 10 साल से विधायक। देखिए, मैं इन पुरानी बातों पे नहीं जाना चाहता। मेरा ये मानना है कि बक्सर के लिए जनता क्यों भरोसा करे? जब एक महिला महाविद्यालय की स्थापना जल्द से जल्द होनी चाहिए, सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, और आने वाले दिनों में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पे बक्सर में एक उच्च स्तरीय महिला महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। लेकिन देखिए, बक्सर की जनता की बात करें तो जनता कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि ठगी हुई महसूस करती है खुद को। आपको क्या लगता है कि पिछले आज पूरे बक्सर के युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं? तो आपके विधायक जिम्मेदार है ना? देखिए, आप युवा अपने आप को ठगा क्यों महसूस कर रहे हैं, उन चीजों पे आइए ना। बक्सर में इतना बड़ा पावर प्लांट आज बन के तैयार है। बहुत ही जल्द ये तिथि भी घोषित हो जाएगी कि किस दिन प्रधानमंत्री जी इस पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। लेकिन आज भी बक्सर का एक एक नौजवान इस बात को तरस रहा है कि ये घोषणा, ये उस तिथि की घोषणा कब होगी कि बक्सर के कितने प्रतिशत युवाओं को उस पावर प्लांट में रोजगार मिलेगा। आज जरूरत इन विषयों पे चर्चा करने की है। विकास के नाम पे पावर प्लांट बनना ही सिर्फ विकास नहीं है। पावर प्लांट के बनने से पिछले 5 से 10 वर्षों में पावर प्लांट में CSR का पैसा जो खर्च हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ बक्सर के बड़े बड़े आला अधिकारियों के घरों को महल बनाने का काम किया गया है। विकास के CSR के फंड का कहाँ उपयोग हुआ है? चर्चा है कि आपके आने वाले दिनों में यदि महागठबंधन की सरकार बनती है, इन सभी चीजों की जांच होगी और इसमें जो लोग भी दोषी होंगे सबके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जो 10 साल का कार्यकाल रहा है आपके ही विधायक जी का, कांग्रेस के विधायक जी का, वो कोई बहुत बेहतर नहीं रहा है? इस सत्ता से बाहर रहने वाले विधायक वो एक सामान्य जरूरतें ही आपकी पूरा कर सकते हैं। वो क्या चाह के भी वो अपने निजी फंड से महिला महाविद्यालय की स्थापना कर सकते हैं? क्या विधायक को ऐसा पावर है कि वो पावर प्लांट में घोषणा कर दे कितने % युवाओं को रोजगार मिलेगा? तो कहीं न कहीं इन चीजों में सीधे तौर पे वर्तमान सरकार मैं आपको याद दिला देता हूँ, शायद आप भूल गए इस बात को। बक्सर जिला मुख्यालय से डुमरांव तक जाने वाली एक सड़क है करीब 16 किलोमीटर की। विधायक जी उसमें बहुत एक्टिव थे। उन्होंने कहा कि उनके प्रयास से वो बनी थी, टूट भी गई, बहुत खराब स्थिति में है, और अभी करीब 47 लाख रुपया इस साल का अनुरक्षण मद में बचा हुआ है, लेकिन विधायक जी उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसे ये तो ग्रामीण कार्य विभाग का मामला है, और ग्रामीण कार्य विभाग आज भी इस सत्ताधारी लोग चला रहे हैं। अशोक चौधरी जी उसके मंत्री हैं। ये सवाल तो आपको अशोक चौधरी जी से करना चाहिए ना, ये सवाल तो आपको वर्तमान सरकार से करना चाहिए।
ना तो आप ठीक है, अशोक चौधरी की ही बात अगर करें तो अशोक चौधरी जी जो हैं हमारे विधायक जी के बहुत करीबी माने जाते हैं, मित्र कहते हैं उनको। तो क्या अब उनके बस जी में ये सब देखिए, बातें नहीं इस है? सड़क की ये बदहाल स्थिति जो है उसको तो हम लोग भी आज शर्मिंदा हैं कि हमारे सरकार में आज इस राज्य में सरकार अपने आप को कहती है कि हम सुशासन की सरकार चला रहे हैं। पूरे बक्सर की जनता ये भी जानती है कि उस रोड के मेंटेनेंस के लिए वार्षिक जो निधि है वो भी उपलब्ध है। उसके बाद भी यदि प्रशासन और सरकार मिलकर सड़क नहीं बनवा पा रही है तो कहीं ना कहीं ये बक्सर की जनता के लिए बहुत ही शर्मनाक है। और जो लोग उन सड़कों में गड्ढे में गिर रहे हैं, जिन लोगों को उस सड़क से हानि हो रही है, निश्चित तौर पे उसके लिए यहाँ के जन नेता जिम्मेदार हैं। जन नेता जिम्मेदार हैं। चलिए ये बात तो आपने मान ली ईमानदारी से। अब ये बताइए कि ये तो बात हुई सड़क की, स्वास्थ्य की स्थिति भी आप देख ही रहे हैं। 17 महीने में तेजस्वी जी ने कहा कि मिशन 60 के तहत मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, किया उन्होंने। लगता है कि बहुत कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है? जी, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि जिस क्षेत्र से सांसद 10 वर्षों तक इस देश के स्वास्थ्य मंत्री रहते हों और उस क्षेत्र के स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पुराने स्वास्थ्य मंत्री और बक्सर के पूर्व सांसद बक्सर की आज इस लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। ठीक है, लेकिन ये मुझे बताइए कि अभी हाल ही में एक घटना थी, मुझे याद आ गया, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई थी रेबीज का इंजेक्शन देने से। उसके बाद आपने वहां पर धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन आपके विधायक तो वहां नहीं गए। जी देखिए, विधायक जी नहीं गए, कहाँ गए विधायक जी? हो सकता है तो डरते हैं क्या कि मतलब मैं पटना में जाऊंगा तो मीटिंग जनता हो, सवाल पटना में। पूछेगी? ये उनका निजी मामला है ना, आप उनसे ये सवाल कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उस बच्ची के साथ सड़क पे उतरे और डॉक्टर से लेके जितने भी कर्मी उसमें थे उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और प्रतिदिन हम लोग उसको फॉलो अप भी कर रहे हैं। अभी अनुसंधान चल रहा है, उसमें जो लोग भी दोषी होंगे उन पे जब तक कार्रवाई हम लोग नहीं कराएंगे तब तक हम लोग उस लड़ाई में उनके परिवार के साथ हैं। चलिए, मुझे लगता है कि आप अपने विधायक का बचाव कर रहे हैं, लेकिन सवाल अभी और है। सवाल ये भी है कि मैं अभी कुछ दिन पहले सागिमपुर में गया था, जिला मुख्यालय से सटा हुआ है एकदम मोहल्ला। उस मोहल्ले में जाने के लिए जो सड़क है वो बदहाल है। वहाँ पे और बहुत सारी जन समस्याएं हैं जिनको आपके स्थानीय विधायक नहीं देख पाते हैं। उसके लिए क्या कहेंगे? ये देखिए, एक विधायक के पास तो सालाना 4 करोड़ की योजना ही है, 4 करोड़ या 5 करोड़ ऐसे ही योजना है। तो आप पूरे जिले की सड़कों का निर्माण नहीं करवा सकते हैं ना। मुख्यालय इसके लिए सकते हैं ना, या जो कराया जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं वो नगर परिषद के भीतर आती है। अच्छा। वो नगर परिषद के भीतर है। बक्सर नगर परिषद, या तो वो ग्रामीण कार्य विभाग से वो सड़क बनेगी या तो वो नगर परिषद से बनेगी। अच्छा, विधायक जी के 10 साल के कार्यकाल में कोई 5 काम आप मुझे बता दीजिए जो आपको लगता हो कि विधायक जी के कार्यकाल के काम का सवाल आप उनसे नहीं, सवाल इसलिए कि आप कांग्रेस के आप भी नेता है ना, आप भी कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के मजबूत सिपाही हैं। आप सड़कों पे दिखाई देते हैं, विधायक आपको नहीं दिखाई देते हैं, दिखाई आप देते हैं। तो भाई आप कांग्रेस का अगर चेहरा बन के आते हैं तो सवाल तो आपसे पूछा जाएगा। आने वाले दिनों में आपको बक्सर में जबरदस्त विकास दिखाई देगा, एक विजन के तहत विकास दिखाई देगा और हर क्षेत्र में आप सरकार और सत्ता परिवर्तन होने दीजिए। आप आने वाले दिनों में बिहार के बक्सर जिले के हर क्षेत्र में विकास देखेंगे। एक योजना के तहत यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ की 10 सालों में तो हम लोग ने देख लिया, व्यवस्था को 10 सालों में तो किया देख लिया, आप कैसे देखेंगे? आने वाले दिनों में आप सत्ता परिवर्तन होने दीजिए। ये छोड़िए, कल जिस प्रकार से वोटर अधिकार यात्रा में बिहार की जनता ने महागठबंधन को समर्थन किया है, आने वाले दिनों में आप सत्ता परिवर्तन होने दीजिए, आपको विकास का पहिया तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा। अच्छा, आपको नहीं लगता है पंकज जी कि बक्सर में भी बदलाव की जरूरत है? पार्टी को सोचना चाहिए इस पर। पार्टी को जो सोचना चाहिए, पार्टी तो सोच ही रही है ना, ये हमारा विषय नहीं है। हमारे सोचने से पार्टी नहीं चलती है। कोई भी राष्ट्रीय दल वो अपना इन आउट, अपना बुरा भला अच्छी तरह से जानता है और उस पर पार्टी के भीतर कार्य भी चल रहा है। आने वाले दिनों में क्या होगा ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। देखिए, मैंने अभी देखा, मैं जब आ रहा था रास्ते में, कि बहुत सारे प्रत्याशी जो है, भावी प्रत्याशी जो अपने आप को मान रहे हैं, या बहुत सारे नेता जो है वो बक्सर 200 विधानसभा लिख के उन्होंने पोस्टर्स लगाए हुए थे। कई सारे पोस्टर उखाड़े भी गए अभी 15 अगस्त को। आपको क्या लगता है कि किस तरह के लोगों को यहाँ मौका मिलना चाहिए, या यदि आपको मौका मिलता है तो आप क्या कुछ करेंगे यहाँ पे जो अभी तक नहीं हो पाया? जी देखिए, सबसे पहले आने वाले दिनों में क्या होगा, बक्सर मतलब आप जैसे लोगों को मौका मिलता है तो क्या में यदि नेतृत्व करने का मौका हम लोग को मिलता है तो निश्चित तौर पे पहले बक्सर की शिक्षा व्यवस्था,
बक्सर के युवाओं को चौसा पावर प्लांट में कितना % रोजगार की व्यवस्था हो सकती है, इसके लिए सड़क से लेके हर जगह लड़ाई लड़ी जाएगी। और बक्सर की सड़कों की जो व्यवस्था है, बक्सर के स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, इन्हीं चीज़ों पे पहले बक्सर की सभी मूलभूत संरचनाओं पे काम किया जाएगा। और हमारी मुख्य, यदि हमको कोई एम दिखता है तो बक्सर की शिक्षा व्यवस्था, उच्च शिक्षा व्यवस्था में बक्सर में जल्द से जल्द एक महिला महाविद्यालय की स्थापना करनी चाहिए, जिससे हमारी बहनों को और यहाँ की महिलाओं को शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े और एक सेपरेट महिला महाविद्यालय में महिलाएं यहाँ की पढ़ सकें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ थे पंकज उपाध्याय जी और उन्होंने बताया कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो क्या करेंगे, विधायक का बचाव करते हुए नजर आए। लेकिन जनता सब कुछ जानती है और उम्मीद है कि जनता आगामी चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर ये बताएगी कि किसने विकास का काम किया है, किसने क्या किया है और किसको वोट देना चाहिए। बक्सर से चंद्रकांत निराला।